की बाहर। और बड़ी खबर के लिए चलते हैं सहयोगी रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, तो देखिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां महागठबंधन में इस वक्त सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। इस वक्त आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया। आरजेडी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है, जो अभी भी चल रही है। आरजेडी के रवैये से अब कांग्रेस नाराज नजर आ रही है और कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दे दिया है। आरजेडी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजेश राम का ये पोस्ट भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। तो ये उनका पोस्ट जो उन्होंने एक्स के माध्यम से साझा किया और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का उन्होंने जिक्र किया है, कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया है। तो कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, महागठबंधन में इस वक्त अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले सीटों को लेकर के पेच फंसा था और अब उम्मीदवारों को लेकर के भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आरजेडी के रवैये से, और कल राजेश राम ने क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। ट्रेनिंग का जहाँ तक मामला है, अभी उस पर बहुत ही प्रक्रियाधीन है। कई सीटों पर क्रॉस डिमांड्स है और क्रॉस डिमांड्स में 6 पार्टी है, 6 का अपना अपना ग्रीवांसेस होता है। सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है और गेंद जिधर देंगे हम लोग उसको मानने के तैयार हैं। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता औरंगाबाद से जुड़े हैं। संजय, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले ये खबर आई थी कि इन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने आ जाएगी और ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, और कह सकते हैं कि बिहार के बड़े चेहरे और नेतृत्व, लेकिन उनको ये उनके सामने टिकट देना आरजेडी का ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम जुड़ेंगे आपसे, लेकिन देखिए ये आपको पोस्ट भी साथ साथ दिखा रहे हैं और इसकी जो कहानी है वो काफ़ी पहले से, महीनों पहले से शुरू हो गई थी। जब ये खबर हमने दिखाया भी था कि कुछ ऐसी सुगबुगाहट जो है वो आरजेडी की तरफ से आ रही है और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जब आरजेडी की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है और खुद राजेश राम चुनावी मैदान में यहां से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या मतलब बनता है, संदेश साफ है और खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बातचीत है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वो बंद हो चली है। यानी कि अब रास्ता कोई निकालने की कोशिश नहीं हो रही है, जिससे जहां से मन हो रहा है वो अपने प्रत्याशी को वहां से उतार रहा है। और ऐसी करीब 11 से ज्यादा सीटें अब तक हो चुकी है महागठबंधन के अंदर, जहां दो घटक दल एक ही सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारे हुए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसका सीधा जो नुकसान है प्रत्याशियों को होगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब राजेश राम की जगह उनकी सीट पर उनके खिलाफ आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवार और ये खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए राहुल, कई चीजें हैं जिस पर टकरार है, चाहे आप कहलगांव की बात कर लीजिए, वैशाली की बात करिए। आरजेडी और कांग्रेस की सीट कॉन्फ्लिक्ट से दोनों ने अपने कैंडिडेट, हालांकि कहलगांव में सेकंड स्टेज पे है, लेकिन प्रवीण कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की है, जहाँ 20 अक्टूबर कल आखिरी दिन है और वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। खबर ये आई गई है जो आरजेडी है उसने वहां से सुरेश पासवान को उतारने का फैसला किया। हालांकि पहले भी ये बात आई थी, लेकिन इसमें बात ठंडी पड़ गई थी जब राजेश राम ने पहली दफा अपने कैंडिडेट्स की घोषणा होने के बाद बुलाया था वर्कर्स को, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता उनकी सभा में नहीं पहुंचा था। लेकिन एक बार फिर से ये सब बयान जो है आरजेडी का सामने आया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बयान जरूर सामने आ गया है कि सुरेश पासवान जो है वो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के सिंगल पर जो सिंबल है उससे वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो राजेश राम है उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई और राजेश राम ने बाकायदा, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, उन्होंने ट्वीट किया कि दलित होने के नाते उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और फिर उन्होंने अपने कांग्रेस की दुहाई दी
और तमाम तरह के संदेश जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर राजेश राम ने कल आखिरी दिन घोषणा की है नॉमिनेशन की, तो सुरेश पासवान की भी बात सामने आई है। और ऐसे में महागठबंधन अजीबोगरीब राजनीति के दौर से गुजर रहा है, खासकर जब से राजेश राम की चर्चा हो गई है कुटुंबा को लेकर और सुरेश पासवान की। तो देखना होगा अब इस मामले में क्या कोई समाधान जो है, कोई हल जो है वो निकल कर सामने। कांग्रेस ने जानबूझकर आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति अपना ली है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की बात कही जा रही है, वैसे में आरजेडी प्रेशर टैक्टिक्स अपना सकती है और अपना रही है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में सुरेश पासवान पहुंच जाएंगे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करने? और अगर वो नॉमिनेशन कर देते हैं सुरेश पासवान, चूंकि वो आरजेडी के कोटे से बिहार में मिनिस्टर भी रहे हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, उनका नॉमिनेशन कल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये साफ तौर पर जो फिलहाल दरार दिख रहा है, ये दरार और बढ़ जाएगा और फिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या होगा, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी फिलहाल कुछ कह पाने में सक्षम नहीं है। जी बिल्कुल संजय, तो देखिए इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। लेकिन बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस की जो नाराजगी है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया है और आरजेडी ने भी इसी सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो देखिए, महागठबंधन में एक नजर भी डालते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो महागठबंधन में गाठी गांठ फिलहाल है। आरजेडी कांग्रेस के बीच लगातार जो तनातनी है वो बढ़ती जा रही है। सीटों के मुद्दे पर बातचीत बंद है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस की नाराजगी साफ है। राजेश राम की सीट पर ही संग्राम मचा हुआ है। कुटुंबा सीट पर आरजेडी भी उम्मीदवार उतार रहा है और सीटों का फॉर्मूला अब तक महागठबंधन में तय नहीं है। सीटों की संख्या का खुलासा भी नहीं ये लोग कर रहे हैं और चुनाव से पहले जेएमएम ने भी साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में नाराज नेताओं की बगावत भी शुरू हो चली है और बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज एक गुट जो है कांग्रेस के अंदर वो बुलंद कर रहा है। कांग्रेस के नाराज नेता पार्टी के बड़े नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में भी नेता विद्रोह का बिगुल फूंक रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल महागठबंधन की जो है वो बनी हुई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, एक तरफा नहीं चौतरफा कह सकते हैं कि चुनौती परेशानियों से महागठबंधन जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि महागठबंधन के घटक दल एक साथ लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, वो किसके पक्ष में हो, उनके पास भी एक बड़ा सवाल है। जी, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन की स्थिति होगी। अब देखिए ना, एक आलमनगर सीट है, वहां से जहां तक महागठबंधन की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो जो नवीन निषाद हैं उनको आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया और वीआईपी ने भी सिंबल दे दिया। तो ये महागठबंधन की राजनीति चली। हालांकि कांग्रेस की सफाई आई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस का ये कहना है कि 2020 में उसके जहां कैंडिडेट्स थे वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आरजेडी के खिलाफ उसने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और हालांकि आरजेडी जो है उसके खिलाफ कैंडिडेट दे रही है। तो ये एक सफाई कांग्रेस की तरफ से आई है। हालांकि आरजेडी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर विरोधाभास की राजनीति जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर उभरी है, ऐसे में जो महागठबंधन के नेता हैं, जो परसेप्शन बना है उसको डैमेज कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया। आप कांग्रेस के जो प्रभारी कि अपने एक्स के माध्यम से राजेश राम में लिखा था कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को उतारने का महागठबंधन का ये किस तरीके का स्ट्रैटेजी है, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो अंदरूनी है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस किसी को घोषित नहीं किया। तो अंदर ही अंदर राजद के जो आरजेडी है उसके अंदर खाने में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी थी। ये मैं सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और ये नाराजगी कहीं ना कहीं अब उभर कर सामने आने लगी और यही कारण है जब राजेश राम ने घोषणा की कि 20 अक्टूबर को वो कुटुंबा से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तब आरजेडी से सुरेश पासवान की नॉमिनेशन करने की बात अब सामने आने लगी है। तो जो सीएम फेस घोषित नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था ये धीरे धीरे अब बढ़कर सामने आ रहा है। और एक और मैं बात बता दूं आपको, अगर इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच इसी तरीके से मतभेद बना रहा, चुनाव में दोनों पार्टियां चली जाएंगी, तो इसके बाद इंडिया गठबंधन की राजनीति पर भी इसका बेहद असर पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बयान मैं याद दिला दूं, तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कहते आए थे
कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को जो आरजेडी है वो समर्थन करेगी। तो क्या अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो आने वाले दिनों में क्या आरजेडी या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को अपना सपोर्ट करेंगे? ये तमाम तरह के सवाल जो है चलिए, बिल्कुल, तो ये दरार बढ़ रही है, खींचतान बढ़ती चली जा रही है और जाहिर सी बात है कि ये एनडीए ब्लॉक की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर ये प्रत्याशी दिए जा रहे हैं, महागठबंधन के घटक दल अपने अपने प्रत्याशी दे रहे हैं। लेकिन चलिए, इन सब के बीच उन सीटों पर भी एक नजर आपको डाल लेते हैं कि किस तरीके की लड़ाई इन सीटों को लेकर के है। तो देखिए, महागठबंधन में कहां कहां पर भिड़ंत है। सबसे पहले कुटुंबा जो हॉट सीट अभी बना हुआ है, और यहां से सुरेश पासवान और राजेश कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन दोनों के बीच की लड़ाई यहां पर यह बता रही है कि महागठबंधन किस तरीके से बिखर चुका है, दरार पड़ चुकी है। तो ये वो चेहरे हैं। इसके साथ साथ कुछ और सीटों की अगर हम बात कर ले तो उन सीटों पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है, और ऐसी करीब 11 से ज्यादा सीटें हो जाती हैं तो महागठबंधन में ही भिड़ंत है। लेकिन अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि कुटुंबा पर कलह आखिर क्यों बरकरार है। तो देखिए, सीट बंटवारे पर आरजेडी के रवैये की अगर बात करें तो आरजेडी के रवैये से कांग्रेस की साफ तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में राजेश कुमार बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कह सकते हैं कि बिहार में नेतृत्व का एक चेहरा है कांग्रेस के लिए, और उनके खिलाफ ये चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी देना ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ साथ राजेश कुमार हाल के दिनों में बहुत एक्टिव भी रहे हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, कई महत्वपूर्ण कामों को कांग्रेस के अंदर देखा। हालांकि उनको लेकर के एक असंतोष भी एक गुट में देखने को मिला। और देखिए, कुटुंबा से राजेश राम विधायक है, और राजेश कुमार की सीट पर आरजेडी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। कुटुंबा से उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी में आरजेडी है, और यहां से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है। तो ये वो कुटुंबा सीट जहां पर ये स्थिति बनी हुई है। और देखिए, संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, अब नाम वापसी को लेकर भी कह सकते हैं कि 24 घंटे के करीब का जो वक्त है वो बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि एक संभावना विकल्प जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि कहीं जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही हो या फिर जब चीजें गड़बड़ हो रही हो तो उसको ठीक करने की कोशिश अंतिम घड़ी में ये महागठबंधन के घटक दल करे। क्या कोई ऐसा विकल्प संभावना दिखाई दे रहा है अब तक? देखिए, फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल डायलॉग बिल्कुल बंद हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है। इस बीच लेफ्ट के नेताओं ने कहा कि आज वो तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे और पहल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो रवैया है पार्टियों का, वैसे में उन्हें भी संभावना कम दिख रही है। तो देखना होगा, नॉमिनेशन तो कर दिया गया है, लेकिन नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तक क्या कुछ पैचअप हो पाता है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो सुधर पाती हैं। अगर नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से फ्रेंडली फाइट तो कुछ नहीं होता, या जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, फ्रेंडली फाइट वो मान रही है, मान रही है सीधे मुकाबला होगा। तो ऐसे में महागठबंधन बिहार में कहां बचे? बिल्कुल, फाइट तो फाइट होती है, फ्रेंडली अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही सीट से दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन में जिस तरीके से इस वक्त पेच फंसा हुआ है, चाहे सीटों की बात कर ले, उम्मीदवारों की बात कर ले, इससे आने वाले वक्त में वोट बैंक पर कितना असर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है महागठबंधन में खासकर? जाहिर सी बात है, जिन नेताओं से बातचीत हुई है न्यूज 18 के, वो साफ तौर पे मान रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति वर्कर्स में है, वोटर्स में है। तो ऐसे में महागठबंधन को इससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो देखना होगा, बहुत कुछ अहम निर्भर करता है अगले कुछ घंटे में, 24 घंटे में क्या नाम वापसी तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगर नहीं होती, अब देखिए एक बात और है, जो गोड़ा बौराम है वीआईपी की सुरेश जो मुकेश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। और देखिए, इंडिया के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी ने जहां तंज कसा है, वहीं महागठबंधन के नेता पलटवार करते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। बयान कुछ सामने आया, सुनाते हैं। ये संतरा की तरह है, देखने में तो एक लग रहा है लेकिन अंदर से फाक फाक है। जबकि इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ जनता और जनता के मुद्दे, जनता के सवालों और जनता के हितों के लिए, और बिहार में हर घर नौकरी पहुंचे, इसके लिए एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में जाएगी। और जनता के मुद्दे पर हम जनता का जो विश्वास, बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ बिहार की जनता खड़ी है। देखिए, गठबंधन धर्म के पालन की जिम्मेदारी गठबंधन के किसी एक दल पर नहीं, बल्कि गठबंधन में शामिल सभी दलों की होती है।
राजद ने हमारी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। हमारी बातचीत उनसे चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही बीच का रास्ता निकलेगा और हम पूरी मजबूती के साथ सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। अरे महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में कहाँ कोई दिक्कत है। हम लोग तो कंफर्टेबली सब कोई एडजस्टमेंट करिए ना गया भाई। एनडीए तो अपना बताए। कभी आदरणीय माझे जी बोलते हैं कि इनके खिलाफ में हम कैंडिडेट देंगे। अब भीतरघात भी हो रहा है एनडीए में। पता कर लीजिए ना कि कितना निर्दलीय खड़ा कर रहा है नीतीश कुमार जी को हराने के लिए। अरे सब आई बॉस न है। यह महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ठगों की जमात एक दूसरी जगह इकट्ठे हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य अपना स्वार्थ साधना है। नतीजा सामने है। कोई अपनी पार्टी के नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है तो कोई दल अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर महासंग्राम छिड़ा है तो झामुमो ने अपनी राह अलग कर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का हाल तो और भी बुरा है। भाकपा कहां फेंका गई पता ही नहीं चलता। रही बात राजद की, तो यहां घर में ही सिर्फ टोवल की नौबत है। उम्मीदवार को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद में तय नहीं है। बड़े साहबजादे तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में है। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव की बड़ी महत्वाकांक्षा ने महागठबंधन के अस्तित्व को ही मीडिया मीट कर दिया है। बिहार विधानसभा में इंडिया की गांठ खुल गई है और अब आरजेडी कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। सबसे बुरा हाल तो वैशाली जिले का है, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन पूरी तरह से दरक गया है। हालात ये है कि वैशाली, लालगंज और राजापाकर में इंडिया के घटक दल ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जिससे एनडीए की राह आसान हो गई है। वैशाली विधानसभा में कांग्रेस से संजीव कुमार ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन लोक जनशक्ति पार्टी से भागे हुए अजय कुशवाहा ने आरजेडी के सिंबल पर पर्चा भर दिया है। हालांकि दोनों ही नेता अपने वोटरों को सब कुछ ठीक हो जाने का दिलासा दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में कांग्रेस की कैंडिडेट उतारी है। नहीं, ये देखिए, ये पार्टियों का मैटर है। पार्टी कैसे कहाँ क्या कर रही है, पार्टियों के बारे में हम दूसरी पार्टियों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। हम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं और आज स्क्रूटनी था, उस स्क्रूटनी में हम लोग सफल हुए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कोई सकारात्मक फैसला आ जाएगा। महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा आज से कल तक इस पर कोई सकारात्मक एक पहल करते हुए कोई इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग है। महागठबंधन में अभी भी नहीं पता हुआ है क्या कहेंगे। ये उनकी बात है, आप उनसे पूछें। हमारे गठबंधन में एनडीए में कहीं कोई पेच नहीं है और हम लोग एनडीए एकजुट है और मजबूती से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। और आप सबों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने हैं। तो सबसे पहले अगर कुटुंबा की बात करें तो यहां से आरजेडी के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतारने की तैयारी है, जबकि कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम विधायक हैं। वैशाली की अगर बात करें तो आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार चुनावी मैदान में है। तो लालगंज से आरजेडी से शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा हैं। कहलगांव सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के ने प्रवीण कुशवाहा को उतारा है। तो वारसलीगंज से आरजेडी की अनीता देवी बनाम कांग्रेस की मंटन सिंह को लेकर के लड़ाई है। तारापुर से आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकल देवबिंद, और ये सारे नाम सामने आए हैं।